हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रंटियर कोचिंग क्लासेस। अभी तक हमने पढ़ा था कि ए एन और द आर्टिकल का यूज़ कब होता है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल का ओमिशन कब हो जाता है, यानी आर्टिकल कब हट जाते हैं। ओमिशन का मतलब होता है रिमूव होना, हटा देना, हट जाना, मिट जाना, यानी आर्टिकल्स कहाँ पर नहीं लगते हैं। तो चलिए आज इस टॉपिक की जानकारी लेते हैं। ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल जिसे हम जीरो आर्टिकल या नो आर्टिकल भी कहते हैं। तो इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, या ये कहिए कि ओमिशन कहाँ कहाँ हो जाता है आर्टिकल का, आर्टिकल कहाँ हट जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है गेम्स नेम। जितने भी गेम्स नेम हैं, जो भी खेलों के नाम हैं, उनके साथ में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे चेस, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल या कोई भी बास्केटबॉल वगैरह किसी भी प्रकार का गेम है, उसके साथ हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। इन जनरल हम किसी आर्टिकल का यूज गेम्स के साथ नहीं करते, लेकिन अगर स्पेसिफिक बनाना हो, अगर स्पेसिफाई करना हो, तब हम आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। दूसरा जो रूल है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। जो भाववाचक संज्ञा होती है, जिसको हम फील कर सकते हैं, उसके साथ में हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, या हम जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे ऑनेस्टी, विजडम, नॉलेज, इनको हम टच नहीं कर सकते, इनको हम फील कर सकते हैं। तो ये भाववाचक संज्ञाएं हैं, इनके साथ में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा है। ठीक है, अब देखिए तीसरा टॉपिक है लैंग्वेज नेम, यानी भाषा के नाम के साथ। किसी भी भाषा के नाम के साथ में कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है, यानी जीरो आर्टिकल का यूज होता है। जैसे इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, जितनी भी भाषाएं हैं, उनके साथ में किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। अगला पॉइंट है सब्जेक्ट नेम। जो हमारे सब्जेक्ट नेम हैं, जो विषयों के नाम हैं, उनके साथ में भी हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे बायोलॉजी, पोल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इस तरीके से हम किसी भी आर्टिकल का यूज इन सब्जेक्ट्स के नाम के साथ नहीं करते हैं। हमारा पांचवा पॉइंट है कंट्री नेम। किसी भी देश के नाम के साथ में हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे इंडिया, नेपाल, चाइना, या किसी भी देश का नाम हो, उसके साथ में हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिन देशों के नाम से पहले यूनाइटेड या रिपब्लिक लगा हो, तो उस केस में हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। इन जनरल किसी भी देश के नाम के साथ हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन यूनाइटेड और रिपब्लिक अगर किसी देश के नाम के साथ लगा हुआ है, तो हम उसमें द आर्टिकल का यूज करते हैं। अगला पॉइंट देखिए, डेज नेम, यानी दिनों के नाम। जो दिनों के नाम है हमारे, उनके साथ हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इसी तरीके से जो मंथ्स नेम हैं, महीनों के नाम हैं, उनके साथ में भी हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इनके साथ में भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे ही इज कमिंग ऑन मंडे, मंडे से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज हमने नहीं किया है। या आई एम गोइंग देयर इन मार्च, मैं मार्च में वहां जा रहा हूं। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है मील्स के साथ में। मील्स यानी भोजन के नाम के साथ में। जैसे ब्रेकफास्ट, ये जो शब्द है, इसका स्टैंडर्ड जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार इसका जो उच्चारण है वो है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ना कि ब्रेकफास्ट। क्योंकि हम नेटिव स्पीकर नहीं है, इसलिए हमसे कुछ प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ जाती है, तो इसलिए हम कई जगहों पर इसको ब्रेकफास्ट बोल देते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो है
ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, लंच, ब्रंच, सपर, डिनर, इनके साथ में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है इन जनरल केस। लेकिन अगर हमें इन्हीं को स्पेसिफाई करना हो, यानी स्पेसिफिक वे में दिखाना हो, तो हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे द लंच आई हैड वाज डिलीशियस, जो लंच मैंने किया, दोपहर का भोजन, वो बहुत ही स्वादिष्ट था। तो इसमें हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। यानी किसी भोजन को अगर स्पेसिफिक वे में दिखाना हो, किसी स्पेशल वे में दिखाना हो, तो हम इनके साथ में द आर्टिकल का यूज कर देते हैं। इन जनरल हम किसी भी मील्स के साथ, भोजन के नाम के साथ किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते। पोजेसिव प्रोनाउन, तो अगला जो पॉइंट है वो है पोजेसिव प्रोनाउन। यानी पोजेसिव प्रोनाउन के साथ में हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन कौन से हैं? माई, हिज, हर, इट्स, देयर, इनके साथ हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, इसमें बेस्ट जो है वो एक सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन क्योंकि इससे पहले पोजेसिव प्रोनाउन आया है, इसलिए हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अब आगे देखिए, सीजन नेम, सीजन नेम, जो भी हमारे मौसम वगैरह के नाम हैं, इनके साथ हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, रेनी, इनके साथ हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, यानी जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है रिलेशंस नेम। जितने भी हमारे रिलेशन नेम हैं, अंकल, आंट, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, इन सभी रिलेशंस के नाम के साथ में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे ही इज माई फादर, ही इज माई ब्रदर, हम किसी भी आर्टिकल का यूज इन रिलेशंस को दिखाने के लिए नहीं करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है कलर्स नेम। जो कलर नेम है उसके साथ में भी किसी आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। इन जनरल हम कलर को दिखाने के लिए किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। रेड, ब्लू, जैसे ही इज वियरिंग रेड, ही इज वियरिंग ब्लू। लेकिन अगर कलर के नाम के बाद में कोई नाउन आ जाता है, तो जो कलर है वो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, तो हम उसमें जो आर्टिकल के यूज के हिसाब से उसमें ए एन द का यूज कर सकते हैं। तो आगे देखिए, डिजीज नेम। अगला जो पॉइंट है वो है डिजीज नेम के साथ में हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे फ्लू है, फीवर है, कैंसर है, हार्ट अटैक है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे मम्स है, मीसल्स है, इनके साथ में हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। लेकिन किसी बीमारी की कोई स्टेज दिखानी हो, जैसे द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर, तो हम वहां पर द का यूज करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्रिजन, हॉस्पिटल, मार्केट, टेम्पल, कोर्ट, इनके साथ हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते। ये जितने भी बिल्डिंग्स हैं, अगर हम इनके अंदर जिस पर्पज से इनका निर्माण हुआ है उसी पर्पज के लिए जा रहे हैं, जैसे स्कूल का निर्माण हुआ है पढ़ने पढ़ाने के लिए, कॉलेज का निर्माण हुआ है पढ़ने पढ़ाने के लिए, अगर हम इसमें पढ़ने ही जा रहे हैं, पढ़ाने ही जा रहे हैं, तो हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। यूनिवर्सिटी, अगर इसमें भी हम पढ़ने जा रहे हैं तो कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। प्रिजन का निर्माण होता है सजा वगैरह काटने के लिए, तो उसमें अगर कोई सजा काटने के लिए जा रहा है तो किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। हॉस्पिटल इलाज के लिए होता है, इलाज कराने जा रहे हैं तो कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। मार्केट में सब्जी वगैरह या कुछ भी खरीदने के लिए अगर हम जा रहे हैं तो किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। पूजा अर्चना के लिए टेम्पल में जा रहे हैं तो किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। कोर्ट में अगर हम किसी केस को लड़ने के लिए जा रहे हैं तो किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन अगर इन्हीं सब का इस्तेमाल हम किसी अन्य पर्पज के लिए करते हैं, जैसे स्कूल या कॉलेज में हम पढ़ने नहीं जा रहे हैं, स्कूल या कॉलेज में हम प्रिंसिपल से मिलने जा रहे हैं, स्कूल या कॉलेज में हम
किसी अपने भाई बंधु से मिलने जा रहे हैं तो वहां पर हम द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का भी अगर हम पढ़ने पढ़ाने जा रहे हैं तो कोई आर्टिकल नहीं, लेकिन अगर हम कुछ और कार्य के लिए जा रहे हैं, किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, या अगर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, अगर इस तरीके से भी यूनिवर्सिटी का नाम आता है तो हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। ऐसे ही जैसे हॉस्पिटल में अगर हम इलाज कराने जा रहे हैं तो कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन अगर हम हॉस्पिटल में किसी अपने मरीज साथी से मिलने जा रहे हैं तो वहां पर द आर्टिकल का यूज होता है। ऐसे ही इन सब के साथ में है मार्केट में, टेम्पल में पूजा अर्चना के लिए जा रहे हैं तो कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन अगर मंदिर के पास किसी से मिलने जा रहे हैं, मंदिर के पास किसी से भेंट करने के लिए जा रहे हैं तो द आर्टिकल का यूज हो सकता है। अगला पॉइंट देखिए, प्रीपोजिशनल फ्रेज के साथ में। जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं इनके साथ में हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। और कौन कौन सी हैं ये देखिए, एट नाइट, यानी प्रीपोजिशन के बाद जब हम नाउन का यूज करते हैं तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बन जाती हैं। इनके साथ हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते, जैसे एट नाइट, बाई ट्रेन, ऑन अर्थ, एट सनराइज, इन हैंड। तो हम इन प्रीपोजिशनल फ्रेज के साथ में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो अभी हमने पढ़ा कि जीरो आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ होता है या नो आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ होता है, यानी ओमिशन ऑफ आर्टिकल कहाँ हो जाता है, आर्टिकल कहाँ पर हट जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।